हेलो दोस्तों, राम राम। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान एसआई या आरएस के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, जो राजस्थान एसआई का सिलेबस है या जो आरएस का सिलेबस है वो दोनों सेम है। और उसमें अपन बात करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में आप देखोगे कि अपन बराबर से गैस नहीं कर पाते हैं। और जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो अपन काफी ब्रॉड रूप से देखते हैं, और जो किताबों में भी दे रखा है वो भी एक आरएस या एसआई के लेवल का सिलेबस नहीं दे रखा है। और इसकी बजाय जो सिलेबस पूरा का पूरा दे रखा होता है और फिर वो अपन पूरा पढ़ते हैं तो उसमें काफी टाइम भी वेस्टेज होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो एसआई का सिलेबस है उसमें जो विश्व भूगोल है उससे संबंधित आपको सिर्फ बस यही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप विश्व भूगोल में ज्योग्राफी में निश्चित रूप से सिर्फ इन टॉपिक पे ही ज्यादा फोकस करें और इसी टॉपिक को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसलिए जैसे अगर मैं बात करूं तो विश्व भूगोल में आपका पहला टॉपिक है व्यापक भौतिक विशेषताएं। तो इस व्यापक भौतिक विशेषताओं में आपको वायुमंडल है, जैसे आप इसमें व्यापक भौतिक विशेषताओं में ज्यादातर इसी को पढ़ते हैं कि वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है, जैव मंडल। इस पर आप काफी ज्यादा अपना टाइम वेस्टेज कर देते हो। तो इस पर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते दोस्तों। अगर आप पिछले एसआई का पेपर देखें या शायद आप आरएस प्री का जो 2018 का पेपर है उसको देखें तो इसमें आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी बजाय आप देखेंगे कि जो व्यापक भौतिक विशेषताएं हैं इसमें आप पर्वत है या जो पठार है, घास के मैदान है, नदियां हैं, झील है, दर्रे हैं और चोटियां, इन टॉपिकों पर आप विशेष रूप से फोकस करें, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो जो इन टॉपिक में से देखने को मिलेगा, ना कि जो आप वायुमंडल, जलमंडल या स्थल मंडल वगैरह है इनसे। क्योंकि इसमें जो दे रखी है वो पूरी थ्योरी दे रखी है। आप देखोगे कि इसमें जो बिग बैंग वगैरह सिद्धांत दे रखा है, वेगनर के वगैरह सिद्धांत दे रखे हैं, या वायुमंडल में चक्रवात कैसे आता है, चक्रवात कैसे बनते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, या जो एमसीक्यू वाले पेपर होते हैं उसमें काफी कम संभावना रहती है क्वेश्चन पूछने की। तो इसकी बजाय जो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो काफी पूछे जाते हैं। अगर अपन बात करें पिछले एसआई के एग्जाम की, तो उसमें से आप देखोगे कि इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जो दर्रे से संबंधित था। दर्रे से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पिछले साल एसआई में पूछा गया था। उसके बाद अगर अपन बात करें दूसरे टॉपिक की, तो वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ज्यादातर पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे में क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो इस टॉपिक में आप जो वर्तमान में समसामयिक घटनाएं हुई है उस पर अपना फोकस ज्यादा करें, और क्वेश्चन के आने की संभावना भी करंट से ज्यादा रहती है। अगर आप 2018 का एसआई का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो 2018 का जो एसआई पेपर था उसमें एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि COP21 है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, जो कि एक करंट से रिलेटेड था और वही इस टॉपिक में से क्वेश्चन था। उसके बाद तीसरा टॉपिक है वन्य जीव और जैव विविधता। अगर आप वन्य जीव और जैव विविधता में देखें तो इसमें आपको वन है और विश्व के विभिन्न हॉटस्पॉट हैं, इस पर काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा जो विभिन्न जीव जंतु हैं उनके बारे में आपको देखना चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें भी करंट पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। जो जैव विविधता से संबंधित करंट में क्या हो रहा है और इससे संबंधित क्या क्या योजनाएं वगैरह कुछ चलाई जा रही है, या इसके बारे में हॉटस्पॉट वगैरह जो कोई न्यूज में है तो उसके बारे में आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो उसी में से आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से भी जो 2018 का एसआई का पेपर था उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो जैव विविधता हॉटस्पॉट से संबंधित था, और हॉटस्पॉट का एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपको। इसके बाद चौथा टॉपिक है जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करूं तो इसमें एक तो जो विभिन्न महाद्वीप है उन महाद्वीपों के महाद्वीपों के जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो भी जलमार्ग है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ आप नहरों और जो नदियों के जलमार्ग हैं उनको भी पढ़ें, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है।
आप देखेंगे कि जो विभिन्न नहर, चाहे वो स्वेज नहर हो या चाहे दूसरी पनामा नहर हो या और भी नहर है जैसे सू नहर है, कील नहर है, तो इन नहरों को आप देखें, क्योंकि इन नहरों से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और वो पूछ लेते हैं कि भाई ये जो पनामा नहर है ये किन दो महासागरों को जोड़ती है आपस में, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अलावा जो नदियां हैं जिनसे होके जहाजों का आवागमन होता है, तो वो भी इसमें क्वेश्चन पूछने की काफी संभावना रहती है। उसके बाद इसके बाद जो अंतिम टॉपिक है वो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें आप देखोगे कि जो विभिन्न महाद्वीपों में जो प्रत्येक देश में अलग अलग जो सिटी वगैरह है या जो एक क्षेत्र है वो किस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने ये बताया जो ज्यादातर यही टॉपिक होते हैं और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो एसआई का पेपर अगर आप देखें तो एसआई में अगर विश्व भूगोल से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर मान लिया इसमें से एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से भी आ जाए तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के लिए आप काफी अपना टाइम अगर इसमें वेस्ट करते हैं तो वो सही नहीं देता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इसी सिलेबस पर फोकस करें और इसी सिलेबस को आधार मान के आप तैयारी करें, तो अगर आप इस सिलेबस को देखते हैं तो 2-3 दिन में आप आसानी से इसको पूरा भी कर पाएंगे और इसको जल्दी से समझने में भी आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये ज्यादातर सभी फैक्ट बेस है। ये पूरा पहला टॉपिक है, ये पूरा फैक्ट है, और ये जो तीसरा ये अंतिम टॉपिक है ये भी फैक्ट बेस है पूरा। तो इस तरह से आपको ज्यादा समझने में इसको समस्या नहीं आएगी। और पिछले साल जो ऐसे क्वेश्चन था उसमें जो 4 क्वेश्चन आए थे विश्व भूगोल से, तो वो इन्हीं में से थे। एक तो इसका था जो दर्रे से संबंधित था, एक इसका करंट अफेयर से संबंधित था, दूसरे का और जैव विविधता से एक पूछा गया था और एक औद्योगिक क्षेत्र से पूछा गया था जो जर्मनी का रूरल क्षेत्र है उसके बारे में पूछा गया था। तो इस तरह से आप भूगोल का जो विश्व भूगोल का सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं और इसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो नो डाउट ये आपके लिए काफी सहयोगी होगा। चाहे इसमें आप आरएस का देखें या एसआई का देखें तो यही सिलेबस रहता है और इसी के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, ना कि आप अगर बुक्स में देखेंगे, चाहे बर्नवाल दे लो या कोई भी बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको काफी विस्तृत रूप से दे रखा है, उस सभी को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें